today we are going to talk about treatment of acute rheumatic fever. So acute rheumatic fever के treatment को basically 4 group में classified किया गया. First one is the primary prevention, second one is anti-inflammatory treatment, third one is supportive management and management of complication, and the fourth one is secondary treatment और सेकेंडरी प्रिवेंशन. तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन क्या होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, क्या होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्या होता है एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट और क्या होता है सपोर्टिव मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या ट्रीटमेंट में. तो सबसे पहले हम लोग बात बोलते हैं ट्रीटमेंट जो है इसका क्लासिफाइड किया गया 4 ग्रुप में. फर्स्ट वन इज प्राइमरी प्रिवेंशन. Second one is anti-inflammatory treatment. Third one is supportive management and management of complication. So first one is supportive. First one is primary prevention. Second one is anti-inflammatory treatment. Third one is supportive management and management of complication. And the fourth and the last one is secondary prevention. इस प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन को प्राइमरी ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट के भी नाम से जानते हैं. तो हम लोग देखते हैं क्या होता है प्राइमरी प्रिवेंशन. सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन का एम क्या है. इस प्राइमरी प्रिवेंशन का एम ये है कि इरेडिकेट करना बीटा स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलाइटिकस को. तो इसका एम क्या हो गया, एम इसका हो गया इरेडिकेट या इरेडिकेशन. किसका इरेडिकेशन करना, बीटा स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलाइटिकस का. लिख देते हैं यहाँ इरेडिकेशन ऑफ बीटा स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलाइटिकस. सो इसमें बेसिकली हम लोग 3 ड्रग्स को यूज़ करते हैं. एक यूज़ करते हैं बेंजाथीन पेनिसिलिन जी, वन इज द पेनिसिलिन बी, और इफ पेशेंट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन देन इन दिस केस इराइथ्रोमाइसिन इज गिवन. सो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इज बेंजाथीन पेनिसिलिन जी. बेंजाथीन पेनिसिलिन जी को हम लोग इंट्रामस्क्यूलर देते हैं और इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, तो वंस, एक सिंगल डोज देते हैं. इसका ड्यूरेशन हो गया वंस. डोज का अगर हम लोग बात करते हैं तो इफ द पेशेंट वेट इज लेस देन और इक्वल्स टू 27 kg, so in this case what happens, 6 lakh unit of benzathine penicillin G is given. 6 lakh unit of benzathine penicillin G is given. Now if the patient weight is greater than 27 kg, in this case 12 lakh unit, this is 6 lakh unit. So what happens, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी इंट्रामस्क्यूलर देते हैं, ड्यूरेशन क्या है वंस, एक सिंगल डोज देते हैं. अगर पेशेंट का वेट 27 kg से लेस है और इक्वल है तो उस केस में हम 6 लाख यूनिट देते हैं. इफ द पेशेंट वेट इज ग्रेटर देन 27 kg देन 12 लाख यूनिट देते हैं. दिस इज द फर्स्ट ड्रग. सेकेंड इज द पेनिसिलिन बी. सो पेनिसिलिन बी को हम लोग ओरली देते हैं और इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 10 डेज के लिए देते हैं. 10 डेज क्या होगी इसका ड्यूरेशन. नाउ अगर डोज का बात करते हैं हम लोग
तो चिल्ड्रेन के केस में हम लोग क्या देते हैं 250 मिलीग्राम 2 to 3 times पर डे। चिल्ड्रेन में क्या देते हैं 250 मिलीग्राम 2 to 3 times पर डे, और अडल्ट के केस में 500 मिलीग्राम 2 to 3 times पर डे। तो ये पेनिसिलिन भी देते हैं, ओरली देते हैं, ड्यूरेशन 10 डेज। चिल्ड्रन में 250 मिलीग्राम 2 to 3 times पर डे, एंड अडल्ट में 500 मिलीग्राम 2 to 3 times पर डे। अब क्या होता है, समटाइम्स पेशेंट को एलर्जिक टू पेनिसिलिन रहता है, और इफ द पेशेंट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन, सो अगर पेशेंट एलर्जिक टू पेनिसिलिन है तो उस केस में ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग का क्या होगा, इराइथ्रोमाइसिन। इराइथ्रोमाइसिन होगा। अब इराइथ्रोमाइसिन को हम लोग कैसे देते हैं, तो ओरली देते हैं, और ड्यूरेशन क्या होता है 10 डेज। 10 डेज क्या होगी, इसका ड्यूरेशन होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डोज, सो इट इज गिवन 20 to 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे। मैक्सिमम डोज जो रहता है वो 1 ग्राम पर डे रहता है। So if the patient is suffering from the penicillin, then in this case erythromycin is given, and it is given orally for 10 days, and the dose is 20 to 40 milligram per kg per day, and the maximum dose is 1 gram per day. So ये क्या हो गया, बेसिकली हम लोग का प्राइमरी प्रिवेंशन और प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाता है, नेक्स्ट आ जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट। Second one is anti ट्रीटमेंट। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट में हमें क्या होता है कि बेसिकली इन्फ्लामेशन एक्यूट रिमेटिक फीवर के 2 कंडीशन में होता है, फर्स्ट इज आर्थराइटिस एंड सेकेंड इज कार्डाइटिस। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट में हम लोग पहले देखते हैं पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम आइदर आर्थराइटिस ए और पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कार्डाइटिस। अगर पेशेंट आर्थराइटिस से सफरिंग रहता है तो इसमें हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है, एस्पिरिन। एस्पिरिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डोज ऑफ एस्पिरिन, इट इज गिवन 75 to 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 6 divided doses for 6 weeks. So if the patient is suffering from arthritis, then drug of choice is aspirin, and it is given 75 to 100 milligram per kg per day in 6 divided doses for 6 weeks. Now if the patient is suffering from carditis, so in this case drug of choice is prednisolone. And the dose of prednisolone is 2 to 2.5 milligram per kg per day in 2 divided doses
for 2D. So if the patient is suffering from carditis, then the drug of choice is prednisolone, and it is given 2 to 2.5 milligram per kg per day in 2 divided doses for 2 weeks. Now this dose is tapered. This dose is tapered over 2 weeks. 2 weeks. Then aspirin is added. मतलब कि क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये डोज जो है प्रेडनिसोलोन का, इस डोज और प्रेडनिसोलोन को हम क्या करेंगे, घटाने लगेंगे 2 वीक के बाद। जब हम लोग 2 वीक के बाद एस्पिरिन इस पेशेंट में ऐड करेंगे, मतलब कि 2 वीक के पहले तक प्रेडनिसोलोन हम लोग पेशेंट को दे रहे हैं, उसके 2 वीक के बाद प्रेडनिसोलोन के डोज को घटाने लगेंगे और एस्पिरिन को ऐड कर देंगे। और डोज एस्पिरिन का अगर हम लोग बात करते हैं, ये एस्पिरिन का, तो डोज एस्पिरिन का होता है 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 6 डिवाइडेड डोजेज फॉर 2 वीक। मतलब 2 वीक के लिए हम लोग प्रेडनिसोलोन देंगे, उसके बाद 2 वीक के लिए क्या देंगे, टेपरिंग डोज ऑफ प्रेडनिसोलोन अलॉन्ग विद द एस्पिरिन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली हो गया एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट। ना उसके बाद हम लोग को थर्ड ट्रीटमेंट किया जाता है सपोर्टिव मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो देखते हैं सपोर्टिव मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। Fourth one is supportive management and of complication। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। फर्स्ट वन इज रेस्ट। ठीक है, इट मीन्स बेड रेस्ट। तो पेशेंट को फर्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं, बेड रेस्ट करने के लिए। सेकेंड हम लोग क्या बोलते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आपका जॉइंट्स जो है वो एक्यूट रिमेटिक फीवर की वजह से इफेक्टेड है, तो आप जॉइंट को क्या करें, रेस्ट करें। तो रेस्ट टू जॉइंट, रेस्ट टू जॉइंट्स। ठीक है, तो बेसिकली पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि रेस्ट करें, बेड रेस्ट करें, जॉइंट्स वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, रेस्ट दें। उसके बाद क्या हो जाता है कि अगर हम लोग कॉम्प्लिकेशंस के मैनेजमेंट की बात करें, तो अगर पेशेंट सफरिंग रहेगा कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर से, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे डिजिटलीज, डायूरेटिक्स, या पेशेंट कोरिया के कॉम्प्लिकेशन की वजह से सफरिंग रहा, तो उस केस में हम लोग डाइजेपम ड्रग ऑफ चॉइस बनाएंगे। सो हम लोग क्या करते हैं कि ये बेसिकली सपोर्टिव मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन में यही बेसिकली ये सब चीज़ काम करते हैं कि पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, आइदर बेड रेस्ट के फॉर्म में या रेस्ट ऑफ जॉइंट के फॉर्म में। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है, उस कॉम्प्लिकेशंस के अकॉर्डिंग ड्रग को हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर का कॉम्प्लिकेशन हो गया एक्यूट रिमेटिक फीवर की वजह से, तो डिजिटलिस एंड डायूरेटिक्स ड्रग ऑफ चॉइस बनाते हैं। अगर कोरिया से कॉम्प्लिकेशन कोई भी हुआ तो डाइजेपम ड्रग ऑफ चॉइस बनाते हैं। So this is all about the fourth point of the management, that is the supporting management and the management of complication. Now the last is the secondary prevention. So last हम लोग देखते हैं secondary prevention क्या होता है।
सो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम लोग क्या करते हैं, 3 ड्रग्स को यूज़ करते हैं अगेन हम लोग। फर्स्ट इज बेंजाथीन, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी, एंड इफ एलर्जिक टू पेनिसिलिन एरिथ्रोमाइसिन इज यूज्ड। तो फर्स्ट ड्रग इज द बेंजाथीन पेनिसिलिन G, and it is given intramuscular every 4 week, and the dose of the drug is 12 lakh units। मतलब कि हर 4 वीक पर क्या करते हैं, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम लोग देते हैं। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी प्रिवेंशन हम लोग क्यों दिए थे, इरेडिकेशन करने के लिए, बीटा स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस को, और सेकेंडरी प्रिवेंशन हम लोग क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट रिलैप्स। डिजीज़ के रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए हम सेकेंडरी प्रिवेंशन देते हैं। तो फर्स्ट सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी देते हैं, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं एवरी 4 वीक 12 लाख यूनिट। उसके बाद सेकेंड है पेनिसिलिन बी। सो पेनिसिलिन बी हम लोग जो देते हैं वो ओरली देते हैं एंड ट्वाइस डेली देते हैं, and the dose of penicillin is 250 milligram। डोज इज 250 मिलीग्राम, मतलब पेनिसिलिन भी कैसे देते हैं, 250 मिलीग्राम ट्वाइस डेली ओरली। नाउ इफ ए पेशेंट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन बी, अगर ये पेशेंट एलर्जिक हो गया पेनिसिलिन बी से, एलर्जिक टू पेनिसिलिन से अगर एलर्जिक हुआ तो उसके इसमें ड्रग और चॉइस क्या होगा, एरिथ्रोमाइसिन। एंड एरिथ्रोमाइसिन इज गिवन orally and it is given twice daily and the dose is 250 milligram। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग कंपेयर करते हैं कि हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन में एरिथ्रोमाइसिन का डोज क्या दिए थे। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम लोग एरिथ्रोमाइसिन का डोज क्या दिए थे, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में एरिथ्रोमाइसिन का डोज था 20 to 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे, 2 to 4 टाइम्स। टू 4 टाइम्स देते हैं। अब मैक्सिमम डोज कितना था, 1 ग्राम पर डे। सो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि प्राइमरी प्रिवेंशन में एरिथ्रोमाइसिन का डोज देते थे 20 to 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे, 2 to 4 टाइम्स देते थे। लेकिन सेकेंडरी प्रिवेंशन में ओरली देते हैं, ट्वाइस डेली देते हैं, और डोज बिकम 250 मिलीग्राम। तो ये डोज में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट रिमेटिक फीवर। हम लोग देख लिए एक्यूट रिमेटिक फीवर का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन पहले देते हैं पेशेंट को, एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट देते हैं, देन सपोर्टिव मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन देते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन पेशेंट को हम लोग देते हैं। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट रिमेटिक फीवर। थैंक यू।